देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों ने जहां भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ दिया है, वहीं इस ऐतिहासिक जीत के पीछे कई बड़े चेहरों की राजनीति भी चर्चा का विषय बन चुकी है। और अगर बीजेपी की इस प्रचंड सफलता में किसी नेता का प्रभाव सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया है, तो वह नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, बंगाल की इस बड़ी राजनीतिक लड़ाई में योगी आदित्यनाथ केवल एक स्टार प्रचारक नहीं रहे, बल्कि बीजेपी के लिए एक मजबूत हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी और कानून व्यवस्था वाले चेहरे के रूप में उभरे, जिनकी सभाओं ने चुनावी माहौल को पूरी तरह बदल दिया। आज जब बीजेपी बंगाल में फतह का जश्न मना रही है, तो इस जीत के सेहरे में योगी आदित्यनाथ की भूमिका को नजरअंदाज करना लगभग असंभव माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम योगी ने राज्य के कई महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्रों में ताबड़तोड़ जनसभाएं, रोड शो और रणनीतिक प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने विशेष रूप से उन इलाकों पर फोकस किया जहां बीजेपी संगठनात्मक रूप से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती थी। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, वीरभूम और सीमावर्ती क्षेत्रों में योगी की रैलियों में उमड़ी भारी भीड़ ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया था कि बंगाल की राजनीति में उनका प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार जिन लगभग 21 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने सीधे प्रचार किया, उनमें बीजेपी ने 80% से अधिक स्ट्राइक रेट से जीत हासिल किया है। यह आंकड़ा केवल चुनावी सफलता नहीं, बल्कि योगी मॉडल की राजनीतिक स्वीकार्यता का भी प्रमाण माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल की जनता के सामने केवल चुनावी वादे नहीं रखे, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल, माफिया नियंत्रण, सख्त कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और राष्ट्रवाद को एक प्रभावशाली राजनीतिक नैरेटिव के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने भाषणों में बार बार यह संदेश दिया कि अगर बंगाल को हिंसा, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और अवैध घुसपैठ से मुक्त करना है, तो उसे मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। यही कारण रहा कि बंगाल की जनता के एक बड़े वर्ग, विशेषकर युवाओं, महिलाओं और राष्ट्रवादी मतदाताओं ने योगी के संदेश को गंभीरता से लिया। योगी आदित्यनाथ की प्रचार शैली भी बीजेपी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई। उन्होंने बंगाली भाषा में संवाद स्थापित कर स्थानीय भावनाओं को छूने की कोशिश की। साथ ही टीएमसी पर तीखे हमले करते हुए यह संदेश दिया कि बंगाल में बदलाव अब केवल विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता बन चुका है। उनकी सभाओं में डबल इंजन सरकार का मॉडल, यानी केंद्र और राज्य में एक समान विकासवादी सरकार, प्रमुख मुद्दा बना रहा। बीजेपी समर्थकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने बंगाल चुनाव को वैचारिक लड़ाई में बदल दिया, जहां मुकाबला केवल बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं रहा, बल्कि सुशासन बनाम राजनीतिक हिंसा के रूप में उभरा। विशेषज्ञों के मुताबिक योगी का चेहरा बंगाल में बीजेपी के कोर वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ उन मतदाताओं तक भी पहुंचा जो सुरक्षा, पहचान और स्थिर शासन की तलाश में थे। यह चुनाव परिणाम इस बात का संकेत देता है कि योगी आदित्यनाथ अब केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नेता नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी के सबसे प्रभावशाली प्रचारकों में शामिल हो चुके हैं। बंगाल में उनकी सफलता ने पार्टी के भीतर भी उनके कद को और ऊंचा कर दिया है और आने वाले चुनावों में बीजेपी उनके मॉडल को अन्य राज्यों में भी अधिक आक्रामक रूप से इस्तेमाल कर सकती है। कुल मिलाकर बंगाल चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी की इस जीत में जहां संगठन, रणनीति और घोषणा पत्र की भूमिका रही, वहीं योगी आदित्यनाथ का प्रभाव एक निर्णायक कारक बनकर उभरा। बंगाल की जनता ने जिस तरह योगी के संदेश, नेतृत्व शैली और राष्ट्रवादी एजेंडे को समर्थन दिया, उसने भारतीय राजनीति को एक नया संकेत दे दिया है कि अब योगी आदित्यनाथ केवल यूपी के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि बीजेपी की राष्ट्रीय विजय रणनीति के सबसे मजबूत चेहरों में से एक बन चुके हैं। फिलहाल बंगाल की इस ऐतिहासिक जीत ने बीजेपी को नई ऊर्जा दी है और योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता ने विपक्ष की चिंताओं को और गहरा कर दिया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रवाणी के साथ। धन्यवाद।